मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेशियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप के लिए, एज एलिगेशन के लिए। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ते रहिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान देते रहिए, रिवीजन अच्छे से करते रहिए ताकि आने वाले जो है चैप्टरों में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का समांतर माध्य, दो संख्याएं हैं तो हमने मान लिया दो संख्याएं हैं एक्स और वाई। अब समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य का मतलब होता है इन दोनों का एवरेज। ठीक है, अब कह रहा है दो संख्याओं का समांतर माध्य, इनमें से एक, दो संख्याओं के समांतर माध्य का इन संख्याओं में से एक संख्या के साथ अनुपात। तो इन दोनों का समांतर माध्य जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन टू। ये इनका समांतर माध्य है और इन दोनों में से कोई एक संख्या लेनी है तो हमने ले ली एक्स। इसका जो अनुपात है ये बता रहा है कि ये 3:5 का अनुपात है। तो इसका मतलब वही है जो मैंने आपको पीछे बताया था कि इसकी वैल्यू जो है वो है 3 और इसकी वैल्यू जो है वो है 5। तो x प्लस वाई अपॉन टू बराबर ये दे रहा है कि 3 है, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6। और यहाँ से x की वैल्यू हमें मालूम ही है कि x की वैल्यू है 5। तो अगर x प्लस वाई 6 है और x की वैल्यू 5 है तो y का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1 इस हिसाब से। तो कह रहा है छोटी संख्या का बड़ी संख्या से क्या अनुपात है। तो पहले छोटी संख्या लेनी है और फिर बड़ी संख्या लेनी है। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ क्या अनुपात है, तो आंसर आ जाएगा 1:5 का अनुपात है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का, ये पहले व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 सही 1/3%। पहले व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 सही 1/3%। ये कह रहा है ये बराबर है दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के। ये दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है। इसको हल कर लीजिए तो ये आ जाएगा फर्स्ट इंटू 33 या 99 और 100/3 परसेंट, ये बराबर है सेकंड इंटू 50 के। तो ये परसेंट से परसेंट हट जाएगा और इसको आप काटेंगे 50 से तो ये 2 बार भाग जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ बटे में। तो फर्स्ट बटे सेकंड बराबर आ जाएगा 3/2। ये नंबर जब इधर दूसरी साइड जाएंगे तो पलट जाएंगे। कह रहे यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाता हो तो इसका मतलब ये है कि पहला व्यक्ति अगर 3 पेज बनाएगा तो दूसरा वाला 2 बनाएगा। सवाल में दूसरा वाला बता रहा है कि 1500 पेज बनाता है, तो एक बराबर हो जाएगा 750 के। तो 3 बराबर कितने का होगा, 3 इंटू 750 यानी कि 2250। तो 2250 इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 2250 पेज बना। अगला देखिए, कह रहा है 8400 रुपये को ABCD में इस प्रकार बांटा गया है कि अब देखिए क्या बता रहा है, हमें ABCD निकालना है कि A तथा B तथा C तथा C तथा D के भागों का अनुपात 2:3। पहले A अनुपात B बता रहा है 2:3 है, फिर B अनुपात C बता रहा है 4:5 है। इसका जब आप ABC निकालेंगे तो ABC यहाँ से आ जाएगा 8:12:15 और C अनुपात D इसके बाद दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे 6:7, तो भी रख लीजिए यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 8×48 अनुपात 12×72 अनुपात 15 इंटू 6, 15×6 = 90 और 15×7 = 105। 3 से काट लीजिए, 3 से काटा 3 एकम 3, 3×6 = 18, 3×2 = 6, 3×4 = 12, यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 3×3 = 9, 3×5 = 15। तो इन सबको जो आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30 और 30 60, 70 80, 90, 100 और 105। तो मेरे हिसाब से टोटल रकम आएगी 105 और सवाल में कुल रकम दे रहा है 8400। तो 21×5 105, 21×4 84, 400 आ जाएगा। तो एक बराबर आ जाएगा 5×8 = 40, 80 के।
तो कह रहा है इसमें से ए का भाग बताइए, तो 16 बराबर हमें निकालना है। तो 16 बराबर हो जाएगा, ए का हिस्सा हो जाएगा 16 इंटू 80, 16 अट्ठे 128, 1280 रुपये इसका आंसर है। ए ऑप्शन सही आ जाएगा। तो आंसर है 1280 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको कल बता दिए थे। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे वो कह रहा है 370 रुपये को इस तरह से बांटना है कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर है बी का भाग बटे सी का भाग, और ये बराबर है 3/4 के। तो सबसे पहला काम करिए कि ए बी सी निकालिए। थोड़े थोड़े से चेंजमेंट वो क्वेश्चन में करेगा और सारा क्वेश्चन उसी तरह से चलता है। तो ए का मान 3 है और बी का मान 4 है। नीचे वाली लाइन में बी का मान 3 है और सी का मान 4 है। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 4 चौको 16, 9 12 16। तो यहाँ जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो ए बी सी का टोटल जो हिस्सा आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे हिसाब से 37 है, और सवाल में बता रहा है 370 है, तो एक बराबर आ जाएगा 6। तो अगर एक 10 के बराबर है तो कह रहा है ए का भाग बताइए, तो 9 बराबर हमें निकालना है। तो 9 बराबर 90 रुपये आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ भी सही है, आंसर 90 रुपये आएगा। अगला देखिए, 5600 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी और सी के कुल भाग का आधा मिले। अब देखिए जैसा कर रहा है वैसे ही लिखिए। ए को बता रहा है कि बी और सी के कुल भाग का आधा मिले। आधा मिले किसका? बी और सी के कुल भाग का आधा मिले किसको? ए को। ये ए को आधा मिले, तो ए अपॉन बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 1/2। तो ए का हिस्सा अगर 1 है तो बी और सी का हिस्सा है 2। तो टोटल रकम हो जाएगी इस हिसाब से 3। एक एक स्टेप हल कर लीजिए। ए बी सी की टोटल रकम है 3 और सवाल में है 56,250। तो एक बराबर होगा 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। आंसर है कि ए का हिस्सा एक बराबर आ गया 18,750 रुपये। अब इसके बाद कह रहा है कि बी को, फिर बता रहा है कि बी को ए और सी के कुल भाग का 1/4 मिले। इसको जब आप हल करेंगे तो यह आ जाएगा बी अपॉन ए प्लस सी बराबर 1/4। ये यहाँ बटे में आ जाएगा। तो टोटल रकम कितनी है? 5। तो 5 बराबर हो जाएगा 56,250 के। तो एक बराबर होगा, 5 का भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 गुना 10, 55 25, 11,250। तो बी का हिस्सा आ जाएगा 11,250 रुपये। तो कह रहा है ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है। तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस देखेंगे तो आ जाएगा 7500। तो ए का भाग बी और सी बी के भाग से 7500 रुपये अधिक है। इसका आंसर ए ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा ए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है, तो जब ये डबल स्टेप में भी दे दे, और ये इसलिए थोड़ा सा आसान हो गया, मैं आपको बता दूं ताकि आगे आपको समझ में आ जाए। यहाँ भी बात कर रहा है ए बी सी की, और यहाँ भी ए बी सी दे रहा है, ए बी सी तीनों हैं। तो इस वजह से हमने इसको डायरेक्ट हल कर लिया। अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन ये चेंज होता तो इसको करने का और भी तरीके हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों में आपको क्या बात ध्यान रखनी। तो ठीक है, फिलहाल देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आगे कह रहा है पी और क्यू का 20%, पी प्लस क्यू का 20% ये बराबर है पी माइनस क्यू के 50%। तो P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू बराबर हो जाएगा 50/20। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 का गुणा यहाँ करिए, 5 का गुणा यहाँ करिए, तो ये हो जाएगा 2P प्लस 2Q बराबर 5P माइनस 5Q। इसको आप इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा। तो 3P बराबर हो जाएगा 7Q। तो P अपॉन Q बराबर हो जाएगा 7/3।
तो यही पूछ रहा था, पी अनुपात क्यू की वैल्यू बताइए। 7:3 इसका आंसर है, सी ऑप्शन सही है। आंसर आ जाएगा 7:3। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है जब एक विशेष संख्या 7, 9, 11 और 15 में से घटाई जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। समानुपात में हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती हैं, एक ही बात है। तो समानुपात का नियम क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। समानुपात का नियम होता है कि अगर इस तरह से संख्याएं लिखी हुई हैं a अनुपात b, ये निशान समानुपात का है, और a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो समानुपात का नियम ये बताता है कि बाहर बाहर की संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो अंदर अंदर की संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अब यहाँ पे इसको करने का एक तो लेंदी मेथड है, जो बेसिक तरीका है, उसी से सब लोग हल करते हैं। x मान के पूछ रहा है इसमें से क्या घटाया जाए, तो हमने मान लिया x घटाया जाए, तो ये हो जाएगा 7 - x अनुपात 9 - x समानुपात 11 - x अनुपात 15 - x। तो बाहर बाहर की संख्याओं का गुणनफल अंदर अंदर की संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने में अब टाइम लगने वाला है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग इससे बेसिक से हल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा तरीका अपनाया है। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने क्वेश्चन का जवाब कितनी जल्दी देते हैं। तो इसका मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अप्रोच जो लगाते हैं हम लोग, अप्रोच मेथड क्या होता है, जैसे दे रहा है 7, 9, 11 और 15, तो हमें मालूम है बाहर बाहर का जो गुणनफल है वो अंदर अंदर की संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अब ये कह रहा है क्या घटाया जाए, तो सबसे पहला ऑप्शन अगर हम उठा लें 1, तो हमने यहाँ पे 1 घटाया तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 14। हमने सब में से 1 घटा दिया, तो अब ये देखिए ये हो जाएगा 14 × 6 और 8 × 10, तो ये तो 80 बन रहा है, लेकिन यहाँ तो ज़ीरो आएगा नहीं इकाई के अंक में, तो ये पहला ऑप्शन गलत है, एक आंसर नहीं हो सकता। अब आप 2 घटाइए। अब जब हम यहाँ से 2 घटाएंगे तो ये बनेगा, अब आप देखिए जब आप यहाँ से 2 घटाएंगे, ठीक है, मैं यहीं पे दोबारा से लिख दे रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पे 2 घटाएंगे, हमने यहाँ पे सब जगह 2 घटा दिया, ये जब आप सोचेंगे तो बहुत जल्दी हल होता है ये। तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा 13। अब देखिए 9 सत्ते 63 और 13 पंचे 65, ये तो अभी भी नहीं आया। तो अगर अभी भी नहीं आया तो अगला ऑप्शन यूज़ करिए, ठीक है। अगला ऑप्शन आप क्या यूज़ करेंगे, अब 3, तो आप 3 यूज़ करेंगे। सब में हमने क्या किया कि 3 3 घटाना है, तो जब आप 3 3 घटाएंगे तो ये 7 में से 3 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 11 में से 3 गया 8, 15 में से 3 गया 12। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 12 चौको 48 और 8 छंग 48। अब ये दोनों सेम हो चुके हैं, ये भी 48 बना रहा है और ये भी 48 बना रहा है। तो यही आंसर है इसका, ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर आएगा सी। अब आप चाहें इसको कैसे भी हल करते तो भी इसमें जो टाइम लगता ना, वो ये बेसिक मेथड से कम ही लगेगा। तो ये बेस्ट है मेरे हिसाब से, इसी को आप लोग थोड़ा सा अप्रोच करिए, इसी से हल करिएगा। अगला देखिए, अगला भी सेम इसी तरह का है, तो इसमें भी मैं आपको जो है डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 6 है, 7 है, 15 है और 17 है। क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपाती हो जाए। पहला ऑप्शन दे रहा है 6, तो यहाँ 6 में 6 जोड़ा तो ये आ जाएगा 12, यहाँ 6 जोड़ेंगे 13, यहाँ 6 जोड़ेंगे 21, यहाँ 6 जोड़ेंगे जब आप तो ये हो जाएगा 23। तो देखिए बाहर अंदर अंदर गुणा किया तो इकाई का अंक 3 एकम 3, बाहर बाहर का गुणा किया तो इकाई का अंक 3 दूना 6। इकाई का अंक ही सेम नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करके हम क्या देखें। अब अगला नंबर लीजिए 5, यहाँ अगर आप 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11, यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 22। तो यहाँ देखेंगे इकाई का अंक आएगा 2 × 20, ठीक है, ज़ीरो ही आएगा, और यहाँ ज़ीरो आ नहीं रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी गलत है। अब आप 4 जोड़िए सिर्फ, तो 6 4 10, 7 4 11, 15 4 19, 17 और 4 21। तो यहाँ देखिए अब इकाई का अंक 21 दाम 210 आ रहा है, लेकिन यहाँ ज़ीरो नहीं आ रहा है,
तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब आप जोड़िए 3, तो आप 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 3 9, 7 3 10, 15 3 18, 17 3 20। तो 18 इंटू 10 180 और 20 इंटू 9 ये भी 180 आ रहा है। तो यही ऑप्शन सही है क्योंकि इससे दोनों वैल्यू सेम हो रही हैं। यहाँ भी 180 आ रहा है और यहाँ भी 180 आ रहा है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को ऑप्शन से अगर करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन से करिएगा इस। अगला देखिए, कह रहा है 12 16 और 18 का चौथा समानुपाती क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि समानुपात का जो नियम होता है वो 3 तरह से चलता है। पहले मैं वही बेसिक क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे इस तरह के क्वेश्चन कराता हूँ तो अच्छा रहेगा। अब ये क्वेश्चन इस तरह से चलते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 4 टर्म चल रहे हैं, ए बी सी डी 4 टर्म हैं। तो यहाँ जो ए है वो प्रथम समानुपाती है, इसको बोलते हैं प्रथम समानुपाती। तो अगर ए प्रथम समानुपाती है तो इस हिसाब से बी द्वितीय समानुपाती हो जाएगा, सी तृतीय होगा और डी चतुर्थ होगा। तो ये 4 समानुपाती आ गए मेरे पास, ठीक है। और इसका नियम होता है बाहर बाहर की संख्याओं का गुणनफल अंदर अंदर की संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो ए डी बराबर हो जाएगा बी सी। अब ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ए जो है वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, बी सेकंड प्रोपोर्शनल है, सी थर्ड प्रोपोर्शनल है, डी फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो पहला नियम तो ये हो गया कि इस तरह से इसको लिखा जाता है। 4 टर्म अगर दे रहा है और कभी कभी इसमें 4 टर्म नहीं होते हैं, इसमें 3 टर्म होते हैं सिर्फ ए बी सी। तो ये इस तरह से होता है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। यहाँ पे ए प्रथम समानुपाती है, बी द्वितीय समानुपाती है, इसका एक नाम और होता है मध्य समानुपाती या मध्यानुपाती। ये ध्यान रखने वाली बात है, मध्य समानुपाती या मध्यानुपाती एक ही बात है। और सी यहाँ पे तृतीय समानुपाती होता है। और यहाँ पे भी सेम वही चलता है, बाहर बाहर की संख्याओं का गुणनफल अंदर अंदर की संख्याओं के बराबर होगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी। अब जो भी क्वेश्चन रखे जाते हैं वो हमेशा इसी टर्म में रखे जाते हैं, हमेशा इसी तरह से चलते हैं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखनी है आपको। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन हल करके दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका किस तरह से हल होगा। अब जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ आप देखिए क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है। यहाँ वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है चौथा समानुपाती बताइए। तो अगर वो चौथा समानुपाती पूछ रहा है यानी कि वो क्या जानना चाहता है, वो डी जानना चाहता है। तो डी की जगह हमने डी लिख दिया, ठीक है, बाकी स्पेस खाली रहने दीजिए। अब जो पहले लिखा है, ये नंबर जो भी होते हैं ये हमेशा अल्फ़ाबेटिक क्रम में चलते हैं। तो जो पहले लिखा है वो ए होगा, जो बाद में लिखा है वो बी होगा, जो उसके बाद लिखा है सी होगा, जो आखिरी में होगा वो डी होगा। तो अगर ये चौथा समानुपाती पूछ रहा है तो ये डी पूछ रहा है तो हमने यहाँ लिख दिया डी, ठीक है। मैं आपको रखने का तरीका पहले बता दूँ। तो अगर ये चौथा समानुपाती पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है डी, तो जो पहले लिखा है वो ए हो जाएगा, जो बाद में लिखा है वो बी हो जाएगा, जो उसके बाद लिखा है वो सी हो जाएगा। बस आप इसको हल कर लीजिए, बाहर बाहर की संख्याओं का गुणनफल अंदर अंदर की संख्याओं के बराबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 इंटू डी बराबर हो जाएगा 16 इंटू 18। तो 4 से काटा 4 तिया 12, 4 चौको 16, 3 से काटा 3 छंग 18, आंसर आ गया 6 चौको 24। तो चौथा समानुपाती जो है वो 24 होगा। तो इसका आंसर हमें मालूम चल गया कि बी ऑप्शन इसका आंसर है, इसका आंसर आएगा 24। अब जैसे यहाँ पे भी वो पूछ रहा है, कह रहा है चौथा समानुपाती बताइए। तो जो पहले लिखा है वो ए हो जाएगा, जो उसके बाद लिखा हुआ है वो बी हो जाएगा 0.12, और सी उसके बाद वाला हो जाएगा सी, और चौथा समानुपाती यानी कि डी वो पूछ रहा है बाहर बाहर की संख्याओं का गुणनफल अंदर अंदर के बराबर होगा। तो 0.2 इंटू डी बराबर हो जाएगा 0.12 इंटू 0.3। तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब d बराबर क्या आ जाएगा 0.12 इंटू 3 बटे 2। 2 से आप काटेंगे 2 छंग 12, 0.2 अंक बाद ही आएगा, तो ये 0.06 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 तिया 18। तो 0.18 इसका आंसर आएगा। आंसर सी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 0.18, ये इसका आंसर है। अगला देखिए,
अब जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये सिर्फ 2 के क्रम में लिखा हुआ है। कह रहा है 0.36 और 0.48 का तृतीय समानुपाती बताइए। तो यहाँ 3 टर्म है, सिर्फ 1, 2 और तीसरा टर्म यानी कि सी ओ पूछ रहा है। तो ये ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी के क्रम में चलेगा। तो देखिए ये तो हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और जो चाहता है वो सी पूछ रहा है। तो हम इसको इस टर्म में रखेंगे, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। बस यहाँ वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.36 अनुपात 0.48। अब देखिए 0.48 रखेंगे कितनी बार, 2 बार, और अनुपात सी, बाहर बाहर का गुणनफल अंदर अंदर गुणनफल के बराबर होगा। तो 0.36 इंटू सी बराबर हो जाएगा 0.48 इंटू 0.48। ये 2 अंक से ये 2 अंक दशमलव के हट जाएंगे। हमने इसको काटा 4 से, 4 निम 36, 4 से इसको काटा, यहाँ जाएगा 12, 3 से काटा 3 तिया 9, 3 चौको 12, फिर 3 से हमने इसको काटा, दशमलव वही 2 अंक बाद आएगा, 3 एकम 3, 3 18, 16 चौको 64, 0.64। ठीक है, 0.64 ये इसका आंसर है। ए ऑप्शन सही है, 0.64 इसका आंसर है। अगला देखिए, अगला भी सेम उसी तरह का है जैसा भी हमने हल किया है। कह रहा है 0.32 और 0.02 का मध्यानुपाती यानी कि बी बताना है। तो ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब रखिए यहाँ पे ए की जगह 0.32। अब बी हमें निकालना है, तो बी को हम लेंगे कितनी बार, बी को हम लेंगे 2 बार, और सी की वैल्यू है 0.02। बाहर बाहर का गुणनफल अंदर अंदर के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 0.32 इंटू 0.02। तो इसको जब आप हल करेंगे तो दशमलव के 4 अंक हैं, बाहर सिर्फ 2 अंक आएंगे, और 32 दूना 64 हो जाएगा। 64 से बाहर आता है 8, तो 0.08 लिखेंगे। 0.08 ये इसका आंसर है। आंसर बी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 0.08। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इनमें हमेशा कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, वो भी पॉइंट को लेकर, तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब जैसे मैंने बताया यहाँ दशमलव के 4 अंक हैं, अब यहाँ बी स्क्वायर है, आप वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल से 2 अंक बाहर आते हैं, आधे बाहर आते हैं। तो दशमलव के 4 अंक हैं तो 2 अंक बाहर आएंगे, 32 दूना 64 है तो 8 आएगा, दशमलव 2 अंक बाद ही रखना है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगला देखिए, कह रहा है 4 और 64 का मध्यानुपाती बताइए। तो मध्यानुपाती यानी कि बी हमें निकालना है। तो बी अगर हमें निकालना है, 4 और 64 का मध्यानुपाती बी हमें पता करना है, तो ए की जगह ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 अनुपात बी समानुपात बी, और यहाँ आ जाएगा 64। बाहर बाहर का गुणनफल अंदर अंदर के गुणनफल के बराबर होगा। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 इंटू 4। तो बी बराबर हो जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा 8 और यहाँ से बाहर आएगा 2, आंसर हो जाएगा 16। तो 16 इसका आंसर है, ए ऑप्शन सही है, आंसर 16 आएगा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है x-2 और x-3 ये 2 संख्याएं हैं। कह रहा है इनके बीच मध्यानुपात जो है वो x है। इनका जो मध्यानुपाती है वो x है, यानी कि ये b की वैल्यू दे रहा है, मध्यानुपाती x है। तो ये a हो जाएगा और ये c हो जाएगा। तो आपको भी इसी तरह से बिल्कुल सेट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि a की जगह हमने रखा x-2 अनुपात b की जगह 2 बार x आ जाएगा, और समानुपात x-3 ये यहाँ आ जाएगा। बाहर बाहर का गुणनफल अंदर अंदर के बराबर होगा। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा x-2 और x-3। अब आपको इधर मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर -2x -3x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब आप इसका गुणा करेंगे, +6। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 5x, इसको आप इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा। तो 5x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/5। ये इसका आंसर है 6/5। तो देखिए ये सी ऑप्शन सही है, 6/5 ये इसका आंसर है। अगला देखिए, अब बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा वर्गमूल में चल रहा है। अभी हम लोगों ने वर्गमूल नहीं पढ़ा हुआ है, तो जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको बहुत बेहतर समझ में आएगा, और नहीं पढ़ा हुआ है फिर भी मैं इसको 1-2 तरीक़ों से बताने की कोशिश करूँगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहा है 3 + √2 और 12 + √32, इसका मध्यानुपाती यानी कि बी पूछ रहा है। तो ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ए की जगह हमने रखा 3 + √2, और बी वो पूछ रहा है
और सी की जगह हो जाएगा 12 प्लस √32। बाहर बाहर का गुणा करना है, अंदर अंदर करना है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लिख दे रहा हूँ एक स्टेप, हालांकि मैं डायरेक्ट करता है इसको, 12 प्लस √32। अब देखिए सबसे पहले इसका गुणा हमने यहाँ किया तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 प्लस 12 का गुणा अब यहाँ करेंगे आप तो ये हो जाएगा 12√2। यहाँ अब 32 होता है वास्तव में 16 दूना 32, तो अगर आप इसको सही से लिखें तो ये लिखा हुआ है 4√2। अब 4√2 का गुणा जब यहाँ 3 में करेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12√2, फिर से प्लस का आ जाएगा 12√2। और जब इसका गुणा आप √2 में करेंगे तो √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 ये हो जाएगा 2 और 4 पहले से है तो 4 दूना 8 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 36 और 8। ठीक है, 36 और 8 44, तो हो जाएगा 44 प्लस 12 12 24, 24√2। तो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, आप 4 कॉमन ले लीजिए। तो 4 आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 11 प्लस 6√2, बी स्क्वायर बराबर। तो एक तो इसका ये तरीका है, जिन लोगों ने स्क्वायर रूट पढ़ा है, जो आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि 4 से तो सीधे 2 बाहर आ जाएगा, मैंने आपको बताया था यहाँ 2 होना ज़रूरी है। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 तोड़ेंगे, 3 अंदर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने कहा था इसको 2 के टर्म में तोड़िए तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 3 अंदर जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 दूना 18। 18 को ऐसे तोड़ना है कि 11 आ जाए, तो 9 दूना 18, तो इसका आंसर आ जाएगा √9 और प्लस √2। तो इसका आंसर आएगा 2 3 प्लस √2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 प्लस 2√2, ये इसका आंसर है। अब यहाँ से जो सॉल्यूशन मैंने बताया था, मैंने बोला था तो उनके लिए है जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है वो लोग इसको किस तरह से करेंगे वो लोग ज़रा ध्यान दें। तो हम लोग बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगाएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन को हल करने के बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे खास बात यह है कि आपके लिए कौन सा तरीका सरल है, या आपने क्या पढ़ा हुआ है, या एग्ज़ाम देते समय आपको क्या याद रहता है, ये बहुत ख़ास है। तो ठीक है, देखिए इसका दूसरा तरीका कि हम लोग इसको कैसे लगाएंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर बराबर 3 प्लस √2 और 12 प्लस √32। तो अब ध्यान से देखिएगा, यही मैं इसको तोड़ रहा हूँ। 3 प्लस √2 और 12 प्लस, मैंने इसको बताया 16 दूना 32 लिखा हुआ है, 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 4√2। अब आप देखिए यहाँ से और यहाँ से 4 बाहर आ रहा है, तो ये 4 हमने बाहर ले लिया, इन दोनों से हमने 4 बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 3 प्लस √2 और यहाँ भी बचेगा 3 प्लस √2। तो बी स्क्वायर बराबर हमें मालूम है, तो बी बराबर क्या होगा, वर्गमूल ले लीजिए, 4 से बाहर आएगा 2 और इन दोनों से बाहर आएगा 1 नंबर 3 प्लस √2। अंदर गुणा करा दिए तो आंसर आ जाएगा 6 प्लस 2√2। तो ये इसका आंसर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था सी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 6 प्लस 2√2। अगला देखिए, इसको लगाइए आप लोग अपने आप। ये कह रहा है 1.21 और 0.09, इसका मध्यानुपाती क्या है, यानी कि बी ओ जानना चाहता है बी की वैल्यू, तो ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो 1.21 अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी 0.09, बाहर बाहर का गुणनफल अंदर अंदर के गुणनफल के बराबर होगा। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1.21 इंटू 0.09। तो b बराबर हो जाएगा, यहाँ से आप बाहर निकालेंगे तो 11 बाहर आएगा, और 0.2 अंक बाद है तो 1 अंक बाहर आएगा, और 9 से बाहर आता है 3, 0.2 अंक बाद है तो 1 अंक बाहर आएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी 11 तिया 33 और 0.2 अंक बाद 0.33। तो 0.33 ये बी ऑप्शन इसका आंसर है। हालांकि सब जगह 33 लिखा हुआ है लेकिन पॉइंट में फ़र्क है, तो थोड़ा सा आपको पॉइंट्स का ध्यान देना है, तभी आपके आंसर एकदम करेक्ट आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन,
अब अगला तो ये उसी टर्म में दे रहा है जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा था, उसी हिसाब से चलना है। तो ये दे रहा है 336 अनुपात 216 समानुपात 980 और अनुपात x। बाहर बाहर का गुणनफल अंदर अंदर के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा 336x बराबर 216 इंटू 980। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इस नंबर में 216 इंटू 980, इसमें आप भाग दे दीजिए 336 से। तो इसको जो आप हल करेंगे आप लोगों को अपने आप करना है, अपने आप कैलकुलेशन करिएगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 630। अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट करिएगा, अपने हिसाब से अपनी डिजिट से काटिएगा जो आपको समझ में आए। तो बी नंबर इसका ऑप्शन है, 630 आंसर आएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, डिजिट थोड़ा सा सिंपल है। कह रहा है 7 अनुपात x समानुपात 56 अनुपात 72। तो यहाँ 56 है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ 56 है, गलत लिख दिया था मैंने। बाहर बाहर की संख्याओं का गुणनफल अंदर अंदर बराबर होगा। तो x इंटू 56 बराबर हो जाएगा 7 इंटू 72। 7 से काटा 7 अट्ठे 56, 8 से काटा 8 में 72। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। ये इसका आंसर है, डी नंबर इसका आंसर है, डी डॉग आंसर है इसका। अगला देखिए, तो अगला देखिए सेम क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है जैसा भी पीछे हम लोगों ने हल किया था। तो ये दे रहा है 4:x समानुपात x अनुपात 49। बाहर बाहर का गुणा करना है, अंदर अंदर का करना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 इंटू 49। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा 2, यहाँ से बाहर आएगा 7। तो 2 इंटू 7 आंसर हो जाएगा 14। तो 14 इसका आंसर है, डी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसको आप अपने आप लगाइए, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, अपने आप लगाइए, बिल्कुल सेम वैसा ही है। अगला देखिए, ये भी बिल्कुल उसी तरह का है। ये भी आप ये मान चलिए आपका क्लास वर्क है। जितनी देर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसको हल करिए, आपको इतनी देर में अपना आंसर निकाल लेना है। कठिन क्वेश्चन ये नहीं है। 30 सेकंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। इसको अपने आप सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर निकालिए। ये भी देखिए फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे चल रहा है। पीछे मैंने आपसे बोला ना अपने आप हल करिए, बार बार नहीं बोलूँगा मैं। सेम उसी पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं। 30 सेकंड का समय है आपके पास, आपका टाइमर चल रहा है। जल्दी से हल करिए, 30 सेकंड के अंदर अंदर इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर आ जाना चाहिए। ये लिखा हुआ है a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, या a अनुपात b अनुपात c अनुपात d के सीक्वेंस में बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा। आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए अगला, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह का है, हल कर दे रहा हूँ मैं। 1/5 अनुपात 1/x समानुपात 1/x पात 1.25। अंदर अंदर का गुणा करना है, बाहर बाहर गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/1.25 इंटू 1/5। तो 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 625, 6.25। तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा 2.5। 0.2 अंक बाद है तो बाहर एक अंक आएगा। तो x की वैल्यू x के सामने लिखी हुई है, x का मान हो जाएगा 2.5। तो सी ऑप्शन सही है, इसका आंसर है 2.5। अगला देखिए, कह रहा है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। अब देखिए अगर इसको बेसिक से हम लोग हल करेंगे तो बेसिक से किस तरह से होगा। कह रहा है 15:19 यानी कि 15/19, इसके प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। हमने मान लिया x घटाया जाए, इसके प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए, बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा। तो हो जाएगा 15 चौको 60 माइनस 4x बराबर है 19 या 57 माइनस 3x। तो जब आप इसको यहाँ घटाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 4 में से 3 गया x बराबर 60 में से 57 गया 3। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी।
इसका आंसर है 3। अब देखिए आगे हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं, बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, तो इसका एक शॉर्टकट भी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 15:19 के कह रहा है प्रत्येक पद में क्या घटाया जाएगी, संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए, तो इसका गुणा आप यहाँ करेंगे तो आएगा 19×57 और ये आएगा 15×4 60। पूछ रहा है क्या घटाया जाए, तो देखिए इसको 60 बनाने के लिए क्या घटाया, मतलब इसको अगर हम चाहते हैं, ये 60 था, 60 को अगर 57 बनाना है तो क्या घटाया जाए, आंसर आ गया 3 घटाया जाए। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही है, आंसर आ गया 3 घटाया जाए। अगला देखिए, अगला भी बिल्कुल सेम उसी तरह का है, कह रहा है 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाएगी, ये संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो यहाँ जाएगा 13 दूना 26, यहाँ जाएगा 7 तिया 21, तो ये 21 है, 21 को हम चाहते हैं कि 26 बना लिया जाए, तो क्या जोड़ना पड़ेगा, आंसर आ गया कि 5 जोड़ा जाए। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन सही है, 5 जोड़ना पड़ेगा। अब आप बेसिक से हल करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से जैसा ये कह रहा है ना, बिल्कुल वैसा लिखिए। 7:13 यानी कि 7/13, इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, हमने मान लिया x जोड़ा जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं, 2:3 के अनुपात में हो जाएं। तो इसको आप हल कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो हो जाएगा 7 या 21 और प्लस 3x बराबर हो जाएगा 13 दूना 26 और प्लस 2x। तो इसको जब आप इधर लेके आएंगे, इसको इधर लाइए, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5। x बराबर क्या आ जाएगा 5, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से भी आप हल कर सकते हैं, ये इसका डायरेक्ट मेथड है, पहला मेथड मैंने आपको बताया डायरेक्ट, और ये इसका दूसरा मेथड है बेसिक से, इसको इस तरह से भी आप हल कर सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। तो देखिए 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाएगी, ये संख्याएं 5:6 के अनुपात में हो जाएं। तो यहाँ आप हल करेंगे, आ रहा है 25, ये आ रहा है 6 या 18, तो देखिए ज़रा क्या जोड़ रहे हैं आप, आंसर आ गया 7 जोड़ा जाए। आप उस तरह से भी हल कर सकते हैं, हमने मान, कह रहा है 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, मैं मान लिया x जोड़ा जाए कि ये संख्याएं 5:6 के अनुपात में हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये आ जाएगा 6 या 18 और प्लस 6x बराबर 25 और प्लस 5x। तो ये इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। तो x बराबर 7, ये इसका आंसर है, बी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 7। अब यहाँ से धीरे धीरे क्वेश्चन अच्छे होने शुरू हो जाएंगे और आगे एज के क्वेश्चन भी मिलेंगे अभी आपको। तो यहीं से मैं आपको बता रहा हूँ कि रेशियो में 30% क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होते हैं, और लगभग पूरे का पूरा एज जो बेसिक क्वेश्चन नहीं है वो इसी पैटर्न से सॉल्व होगा, जो पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो 2 संख्याएं हैं, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, ये दोनों संख्याएं 3:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, इसमें भी हमने 6 जोड़ दिया और इसमें भी हमने 6 जोड़ दिया, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात 5:9 हो जाता है। तो यहाँ देखिए संख्या ज़रा कितना बढ़ गई, यहाँ देखिए कितना बढ़ गई, तो यहाँ ये बढ़ जाएगी 2, और ये कितना बढ़ गई, यहाँ पे रेशियो बढ़ गया, यहाँ भी 2, तो दोनों तरफ रेशियो 2 से बढ़ रहा है, कितना जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर। तो 2 बराबर है 6 के, तो 1 बराबर होगा 3 के, 2 बराबर 6 के, तो 1 बराबर 3 के। तो कह रहा है संख्याएं बताइए, तो संख्याएं निकाल लीजिए, तो 1 बराबर 3 के, 3 बराबर 9 के, और 7 बराबर 21 के। तो इसका आंसर 9 और 21 है, ये इसका आंसर है, संख्याएं आ गई 9 और 21, ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अब इसी पैटर्न पे बिल्कुल क्वेश्चन हम लोगों को हल करने हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से टाइप बाई टाइप चल रहे हैं हम लोग। दूध और पानी के मिश्रण में 42 लीटर टोटल मिक्सचर है। दूध और पानी का, पहले दूध दे रहा है तो यहाँ रखना है, दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। तो मेरे हिसाब से टोटल मिक्सचर कितना है, मेरे हिसाब से कुल मिक्सचर है 7, और सवाल में कितना बता रहा है 42, तो 1 बराबर 6 के, तो 1 बराबर 6 के, तो 5 बराबर 6 पंचे 30 के, और 2 बराबर 6 दूना 12 के। कह रहा है अगर इसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, मिला दिए 3 लीटर पानी, अगर आप 3 लीटर पानी और मिला देंगे तो ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 12 और 3 15। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, नया अनुपात हो जाएगा 2:1, ये इसका आंसर है।
बी ऑप्शन सही है, नोट करिए। तो अगला देखिए, अगला कह रहा है दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में, देखिए डिजिट चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ सेम चल रहा है। दूध और पानी है, इसका 42 लीटर मिश्रण है और दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। तो मेरे हिसाब से कुल मिक्सचर है 7 और सवाल में है 42, तो 1 बराबर 6 है। कह रहा है इसमें कितना पानी और डाला जाए। अभी पिछले क्वेश्चन में बता रहा था कितना पानी डाला है, इस बार पूछ रहा है कितना पानी और डाला जाए, ये अनुपात 5:3 हो जाए। तो देखिए आपको क्या ध्यान देना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको ये देखना है ये क्या मिला रहा है। तो ये क्या मिला रहा है, पानी। अगर ये पानी मिला रहा है तो क्या दूध की मात्रा चेंज होगी, यही इसका कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनिएगा। अगर ये पानी मिला रहा है तो क्या दूध की मात्रा चेंज होगी, नहीं, और यहाँ चेंज भी नहीं हो रही है। तो इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं, एक वो जब मात्रा चेंज होगी और एक वो जहाँ मात्रा चेंज नहीं होगी। तो यहाँ हमने देखा कि जब वो पानी मिला रहा है तो दूध की मात्रा चेंज नहीं होगी और चेंज हो भी नहीं रही है। तो आप सीधे देखिए पानी मिला कितना रहा है, तो पानी मिला रहा है 1, और ये 1 कितने के बराबर है, 6 के। तो x की वैल्यू आ गई, 1 पानी मिलाना है और ये 1 6 लीटर के बराबर है, तो इसका आंसर आएगा 6 लीटर। डी ऑप्शन इसका सही है, आंसर आएगा 6 लीटर। अगला देखिए, अगला फिर इसी तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है दूध और पानी का 42 लीटर मिश्रण है। दूध और पानी का 42 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। तो मेरे हिसाब से टोटल मिक्सचर है 7 और सवाल में है 42, तो 1 बराबर होगा 6 के। तो कह रहा है इसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि ये अनुपात 8:3 हो जाए। कितना दूध और मिलाया जाए कि ये अनुपात 8:3 हो जाए। तो देखिए जब यहाँ पे वो कह रहा है कितना दूध और मिलाया जाए, वो क्या मिला रहा है, वो दूध मिला रहा है। तो अगर वो दूध मिला रहा है तो पानी की मात्रा चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो चेंज हो रही है। तो इसको हल करने के आपके पास दो तरीके हैं, एक वैल्यू पुट करके और दूसरा इन दोनों को सेम करा के। सेम कराएंगे तो रेशियो से हल होगा, वैल्यू पहले पुट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 बराबर आ जाएगा 12 के और 5 बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30 के। तो यहाँ वो पूछ रहा है कितना दूध और मिलाया जाए, दूध मिला रहा है तो पानी तो मिलाया नहीं है, तो पानी पहले 12 था तो पानी बाद में ही 12 होगा। तो 3 बराबर 12 के, 3 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 4 के, 1 बराबर 4 के, तो 8 बराबर, 8 बराबर आ जाएगा 32 के। तो पहले दूध था 30 लीटर, अब दूध है 32 लीटर, तो कितना बढ़ गया, 2 लीटर। तो आंसर आ जाएगा 2 लीटर, इसका आंसर 2 लीटर है। अगला देखिए, अब ये कह रहा है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 9:10 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 9:10 है। कह रहा है इसमें 15 लीटर दूध और मिला दिया जाता है। तो 15 लीटर उसने जो मिलाया है वो मिलाया है दूध, तो ये अनुपात 6:5 हो जाता है। तो आरंभ में पानी कितना था, आरंभ में पानी कितना था इसकी मात्रा वो जानना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो मिला क्या रहा है, वो मिला रहा है दूध। अगर वो दूध मिला रहा है तो पानी तो उसने मिलाया नहीं है। तो अगर पानी नहीं मिलाया है तो अब देखिए इसमें पिछले में मैंने क्वांटिटी बराबर कराई थी, वैल्यू फिट की थी। ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ रेशियो से। तो दो ही तरीके हैं इसको करने के, सरल तरीके। पहला ये कि अगर मैंने देखा कि ये यहाँ दूध मिला रहा है और इसने पानी नहीं मिलाया है, तो आप पानी बराबर कर लो। पानी बराबर करने के लिए यहाँ अगर पानी 10 है तो आप यहाँ भी 10 बना लो। यहाँ 10 बनाने के लिए हम क्या करें, 2 का गुणा कर देंगे। तो जो अभी तक 6:5 था वो हो जाएगा 12:10। अब दूध पहले 9 था, अब 12 है, तो कितना बढ़ गया, 3। तो मेरे हिसाब से बढ़ी हुई मात्रा 3 है और सवाल में मिला रहा है 15। तो 3 बराबर 15 के, तो 1 बराबर 5 के। 3 बराबर 15 के, तो 1 बराबर 5 के, और 10 बराबर 50 के। तो 50 लीटर इसका आंसर है, ए ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 50 लीटर। अगला देखिए, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 है। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 है।
तो मेरे हिसाब से टोटल दूध और पानी मिलाकर टोटल मिक्सचर हो रहा है 8 और सवाल में मिक्सचर बता रहा है 40 है, तो 1 बराबर 5 के। तो 1 बराबर आ गया 5 के, तो 7 बराबर आ जाएगा 7 पना 35 के और 1 बराबर 5 के। मात्रा से भी लगा सकते हो आप और रेशियो से भी लगा सकते हो। कह रहा है दूध और पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए ये जानना चाहता है। अगर उसने पानी मिलाया है तो दूध तो मिलाया नहीं है, तो दूध पहले 35 था तो बाद में भी 35 होगा। तो 3 बराबर 35 के, तो 1 बराबर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 सही 2/3। तो यहाँ पे पानी की मात्राएं निकल आई 11 सही 2/3 लीटर। पहले 5 था, अब 11 सही 2/3 है, कितना बढ़ गया? तो ये बढ़ गया 6 सही 2/3 लीटर। तो सी ऑप्शन सही है, 6 सही 2/3 लीटर इसका आंसर है। आंसर है 6 सही 2/3। अगला देखिए, अगला कह रहा है 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:1 है। टोटल मिश्रण मेरे हिसाब से है 3 और सवाल में है 75, तो 1 बराबर हो जाएगा 25 के, तो 2 बराबर हो जाएगा 50 के और 1 बराबर हो जाएगा 25। कह रहा है मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो पानी मिला रहा है, दूध तो इसने मिलाया नहीं है, तो दूध पहले 50 था तो बाद में भी 50 होगा, तो 1 बराबर 50 के, 2 बराबर 100 लीटर के। तो पहले जो पानी 25 लीटर था वो अब 100 लीटर है, तो पानी की मात्रा कितनी बढ़ गई? 75 लीटर। तो इसका आंसर है 75 लीटर पानी मिलाया जाए। सी ऑप्शन सही है, आंसर है 75 लीटर। अगला देखिए, कह रहा है किसी बर्तन में 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी है। आपकी बार इसने अनुपात नहीं बताया है, सीधे मात्रा बता रहा है। एक बर्तन में 5 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है। तो अगर 5 लीटर दूध है तो सीधा मतलब यही है इसका कि 5 और 1 कट तो रहा नहीं है, तो यही रेशियो आ जाएगा 5:1 का। लीटर में भी रहेगा, रेशियो में भी रहेगा। पूछ रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि ये अनुपात 2:1 हो जाए। कितना पानी मिलाया जाए, पानी की मात्रा पूछ रहा है, कितना पानी मिलाया गया है। तो पानी मिलाया, दूध तो मिलाया नहीं है, तो दूध पहले भी 5 लीटर था और बाद में भी 5 लीटर होना चाहिए। तो 2 बराबर 5 लीटर के, तो 1 बराबर 2.5 लीटर के। तो जो पहले 1 लीटर था वो बढ़ के 2.5 लीटर हो गया है, तो मिलाई गई पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1.5 लीटर हो जाएगी। इसका आंसर 1.5 लीटर है, बी ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोई राशि पी क्यू आर में 3 लोग हैं पी क्यू और आर, इनमें बांटी जाती है 6:19:7 में। कह रहा है यदि आर अपने हिस्से से 200 रुपये दे दे, आर अपने हिस्से से 200 रुपये दे दे, और ये 200 रुपये दे किसको रहा है? ये 200 रुपये दे रहा है क्यू को। तो पी क्यू आर का अनुपात 3:10:3 हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि आपको रेशियो में इस तरह के जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हल करने का सबसे सरल तरीका ये है कि आपको ये देखना है कि कांस्टेंट क्या है। पिछले सवाल में मैंने आपसे बताया था, मिक्सचर वाला जो क्वेश्चन था, कि ये क्या मिला रहा है? पानी मिला रहा है। अगर ये पानी मिला रहा है तो पानी कांस्टेंट नहीं है। हम सवाल दूध से लगाएंगे, दूध की मात्रा बराबर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सेम यही चीज़ यहाँ भी है। अगर आर 200 रुपये दे रहा है तो आर कांस्टेंट नहीं है, क्यू 200 रुपये ले रहा है, क्यू कांस्टेंट नहीं है। लेकिन पी ना दे रहा है ना ले रहा है, तो पी कांस्टेंट है, पी की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ये भी 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। यहाँ 6 बनाने के लिए क्या करें? 2 का गुणा। तो हमने पूरे में 2 का गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 6:20:6। अब आप देखो आर ने क्या दिया, आर ने एक्चुअल में 1 दिया, तो ये जो 1 है 200 के बराबर है। क्यू को क्या मिला? क्यू को 1 मिला, तो ये जो 1 है 200 के बराबर है। तो जो 1 है ये बराबर है 200 के। तो कह रहा है कुल राशि बताइए, तो कुल राशि इसको जोड़ लीजिए, कुल राशि कितनी है?
तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 32। तो 32 बराबर 32 गुना 6400 रुपये। 6400 इसका आंसर है, सी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 6400। अगला देखिए, कह रहा है 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है और ये तीसरी कक्षा है। इनमें विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। कह रहा है यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं, 40 विद्यार्थी यहाँ बढ़ा दिए गए, 40 विद्यार्थी यहाँ बढ़ा दिए गए और 40 विद्यार्थी इस तीसरी कक्षा में भी बढ़ा दिए गए, तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो यहाँ आपको देखना है विद्यार्थी कितने बढ़ गए, तीनों में बढ़ा रहा है तो यहाँ कितने बढ़े, यहाँ संख्या बढ़ रही है 2 से। और यहाँ आप देखिए यहाँ कितने विद्यार्थी बढ़े, यहाँ पे 3 से बढ़ के 5 हो गए, पहले 3 थे अब 5 हैं, 2 बढ़ गए। और यहाँ 2 से बढ़ के 4 हो गए, तो यहाँ भी कितने बढ़ गए, 2। तो यहाँ भी 2 बढ़ रही है संख्या, यहाँ भी 2 बढ़ रही है, यहाँ भी 2 बढ़ रही है, और ये 2 बराबर किसके है, 40 के। तो 2 बराबर है 40 के, तो 1 बराबर 10 के। तो कह रहा बताइए प्रारंभ में कुल विद्यार्थी कितने थे। तो देख लो भैया प्रारंभ में कितने थे, 3 2 5 और 5 10, तो 10 बराबर हो जाएगा 10 × 10 यानी कि 100 के। प्रारंभ में कुल विद्यार्थी थे 100। तो ए ऑप्शन सही है, इसका आंसर है ए, 100 विद्यार्थी थे प्रारंभ में। अगला देखिए, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है और ये तीसरी कक्षा। इनमें विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। अब यहाँ कह रहा है प्रत्येक कक्षा में यदि 12 विद्यार्थी आ जाएं, सब में 12-12 विद्यार्थी लेके आने हैं। तो यहाँ 12 लेके आ गए, यहाँ 12 लेके आ गए और यहाँ 12 लेके। तो ये अनुपात 8:11:14 हो जाता है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ 10 का है, यहाँ पे 9 का है, यहाँ पे 6 का है। तो ये अंतर बराबर नहीं है। तो ये टाइप में भी आपको आगे सिखाऊंगा कि हाँ अगर अंतर बराबर नहीं है तो हम ये अंतर बराबर करेंगे। तो अंतर बराबर करने के लिए क्या करना है, ये नीचे डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो ये जो 3 का डिफरेंस चल रहा है, 3 का गुणा ऊपर पूरे में कर दिया हमने। तो जैसे ही आप ऊपर पूरे में 3 का गुणा करेंगे, तो ये जैसे ही 3 का गुणा आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अब आप देखो अंतर कितने का है, 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का। तो सब जगह 2 का अंतर है और 2 बराबर है 12 के, तो 1 बराबर 6 के। तो आरंभ में तीनों कक्षाओं में विद्यार्थी कितने हैं, तो ऊपर वाले नहीं लेंगे, ये वाले लेंगे जो हमने अभी बनाए हैं। तो ये हो जाएंगे 12 6 18, 18 और 9 27। तो ये हो जाएगा 27 × 6, गुणा कर लीजिए तो ये आ जाएगा 6 7 42 की 2 वहाँ से लगा 4, 6 दूना 12 और 4 16, 162। तो इसका आंसर आ जाएगा 162। ए ऑप्शन सही है, प्रारंभ में तीनों कक्षाओं में कुल विद्यार्थी 162 थे। अगला देखिए, कह रहा है एक गांव में मेल, फीमेल और चाइल्ड, इनकी संख्या का अनुपात 6:5:4 है। कह रहा है यदि 40 पुरुष आ जाएं और 20 महिलाएं आ जाएं और 120 बच्चे आ जाएं, तो ये अनुपात 4:3:5 हो जाता है। तो अब देखिए अगर 40 पुरुष आ रहे हैं तो पहले पुरुष 6 थे तो यहाँ बढ़ने चाहिए थे, ठीक, लेकिन यहाँ तो कम हो रहे हैं। 20 बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे बढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ तो कम हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले इस तरह के सवाल, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, धीमे धीमे आगे चल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या तो एक से हल होंगे या तो डायरेक्ट नहीं होंगे। तो डायरेक्ट करने के लिए क्या किया कि हमने सबसे पहले पूरे में 2 का गुणा कर दिया। तो यहाँ पे आ गया 8, यहाँ 6 और यहाँ 10। अब देखिए डिफरेंस सेम है कि नहीं है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का। जब आप यहाँ देखेंगे डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे, यहाँ आप देखेंगे तो 6 का। तो 1 बराबर यहाँ पे 20 के, तो 1 बराबर 20 के। अब सब जगह से यही अगर निकल के आ रहा है तो बिल्कुल सही है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2 से आंसर ना आता तो फिर हम गुणा करते हैं 3 का, ठीक है। तो 1 बराबर 20 के, तो यहाँ 2 बराबर 40 के, 2 बराबर 40 के, तो फिर 1 बराबर 20 के, 6 बराबर 120 के, तो 1 बराबर फिर 20 के। तो 1 बराबर 20 के। तो कह रहा है प्रारंभ में पुरुष कितने थे, तो 6 थे, तो 6 बराबर
6 इंटू 20, आंसर आ जाएगा 120। तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर है 120, ये इसका सही आंसर है।